अब आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। हमीरपुर में टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। जैन अल्फा के सामने प्रशासन झुक गया है। पीडब्ल्यूडी ने सड़क की कार्य योजना शासन को भेज दी है। शासन मतलब सरकार। अब आपको ये बता दें कि नवभारत ने जैन अल्फा के आंदोलन की यह खबर सबसे पहले आपको दिखाई थी। इसके बाद अब इसका असर होता हुआ दिख रहा है। वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1,81,00,000 की कार्य योजना बनाकर शासन को भेज दी है। अनुमोदन मिलने के बाद, अनुमोदन मतलब कि एप्लीकेशन मिलने के बाद टेंडर करवाकर सड़क बनाने का काम यहां शुरू किया जाएगा। कल हमीरपुर में स्कूल तक पक्की सड़क की मांग करते हुए जैन अल्फा डीएम दफ्तर में घुस गए थे और हाथों में तिरंगा लिए जैन अल्फा ने जमकर प्रदर्शन किया था। इस संबंध में अवगत कराना है कि ये जो छूटी हुई कड़ी है, इसकी जो योजना है बनाने की, वो बहुत सालों से लंबित पड़ी थी। इस वर्ष फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो वन विभाग की एनओसी मिलने के पश्चात पीडब्ल्यूडी ने इसकी कार्य योजना बनाकर जो करीब 1,81,00,000 की है, उसको शासन को प्रेषित कर दिया है और उसका अनुमोदन मिलते ही जो है टेंडर करके आगे कार्य कराया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु में ट्रैकिंग करते हुए एक युवक लापता हो गया। इंदौर का रहने वाला अद्वैत लापता हो गया है। बेंगलुरु के एक फाइनेंस कंपनी में यह कार्यरत है। ट्रैकिंग के दौरान इसके लापता होने की जानकारी सामने आई। पता चला है कि बाइक मिल गई है, लेकिन अद्वैत के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया। अब स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम लगातार अद्वैत की तलाश कर रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद इंदौर पुलिस अपने स्तर पर बेंगलुरु पुलिस से संपर्क साधे हुए है और जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। अद्वैत का नाम मिलना कई सारी आशंकाओं को जन्म दे रहा है। अभी फिलहाल बेंगलोर पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया गया इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में, और साथ ही जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि वो इंदौर का रहने वाला है, कि अद्वैत उपाध्याय, वो कहीं ट्रैकिंग के लिए गया हुआ था, उसकी बाइक मिली है। लेकिन अभी चूंकि जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि वो इंदौर का रहने वाला है, तो अगर इंदौर में उनके परिजन होंगे तो जो भी सहयोग मांगेंगे हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही हम बेंगलोर पुलिस से भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और संपर्क करके उनसे जानकारी ले रहे हैं। जो भी उनकी जांच में जो भी सहयोग होगा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा इसमें सहयोग किया जाएगा। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। जैन अल्फा के सामने प्रशासन झुक गया है। पीडब्ल्यूडी ने सड़क की कार्य योजना शासन को भेज दी है। शासन मतलब सरकार। अब आपको यह बता दें कि नवभारत ने जैन अल्फा के आंदोलन की यह खबर सबसे पहले आपको दिखाई थी। इसके बाद अब इसका असर होता हुआ दिख रहा है। वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1,81,00,000 की कार्य योजना बनाकर शासन को भेज दी है। अनुमोदन मिलने के बाद, अनुमोदन मतलब कि एप्लीकेशन मिलने के बाद टेंडर करवाकर सड़क बनाने का काम यहां शुरू किया जाएगा। कल हमीरपुर में स्कूल तक पक्की सड़क की मांग करते हुए जैन अल्फा डीएम दफ्तर में घुस गए थे और हाथों में तिरंगा लिए जैन अल्फा ने जमकर प्रदर्शन किया था। इस संबंध में अवगत कराना है कि ये जो छूटी हुई कड़ी है, इसकी जो योजना है बनाने की, वो बहुत सालों से लंबित पड़ी थी। इस वर्ष फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो वन विभाग की एनओसी मिलने के पश्चात पीडब्ल्यूडी ने इसकी कार्य योजना बनाकर जो करीब 1,81,00,000 की है, उसको शासन को प्रेषित कर दिया है और उसका अनुमोदन मिलते ही जो है टेंडर करके आगे कार्य कराया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु में ट्रैकिंग करते हुए एक युवक लापता हो गया। इंदौर का रहने वाला अद्वैत लापता हो गया है। बेंगलुरु के एक फाइनेंस कंपनी में यह कार्यरत है। ट्रैकिंग के दौरान इसके लापता होने की जानकारी सामने आई। पता चला है कि बाइक मिल गई है, लेकिन अद्वैत के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया। अब स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम लगातार अद्वैत की तलाश कर रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद इंदौर पुलिस अपने स्तर पर बेंगलुरु पुलिस से संपर्क साधे हुए है और जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। अद्वैत का नाम मिलना कई सारी आशंकाओं को जन्म दे रहा है। अभी फिलहाल बेंगलोर पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया गया इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में, और साथ ही जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि वो इंदौर का रहने वाला है, कि अद्वैत उपाध्याय, वो कहीं ट्रैकिंग के लिए गया हुआ था, उसकी बाइक मिली है। लेकिन अभी चूंकि जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि वो इंदौर का रहने वाला है, तो अगर इंदौर में उनके परिजन होंगे तो जो भी सहयोग मांगेंगे हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही हम बेंगलोर पुलिस से भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और संपर्क करके उनसे जानकारी ले रहे हैं। जो भी उनकी जांच में जो भी सहयोग होगा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा इसमें सहयोग किया जाएगा।